हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरे, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक एरे रहेगा जिसमें हम कोई भी एक वैल्यू को पुट करेंगे। यानी कि सपोज मान के चलो हमने 5 वैल्यू ले ली। उस वैल्यू में से हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो हम प्रिंट आउट में निकालेंगे, ठीक है। एक तो ये हमारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि हमने सपोज मान के चलो कोई भी एक एरे बनाया, ठीक है, जिसमें रैंडमली हमने कोई भी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसका जो आउटपुट आए वो रिवर्स फॉर्म में आए, ठीक है। रिवर्स फॉर्म मीन्स जैसे कि हमने फर्स्ट वैल्यू डाल दी 1, सेकंड 2, 3, 4, 5। हम चाहते हैं इसका आउटपुट जो है ना वो रिवर्स फॉर्म में आए, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके के फॉर्म में आए। तो ये आज के हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम ठीक है इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले रफली बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रफली बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक इस तरीके से सपोज मान के चलो हमारा एक एरे है, ठीक है। हम इस एरे में से हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपनी 10, यानी कि अपन को क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाऊँगा, डायरेक्ट प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम टर्बो पे बना लेंगे, ठीक है। सपोज मान के चलो एक इंट नाम का एक वेरिएबल लिया, AR नाम दे दिया हमने अपने एरे को, ठीक है, जिसकी साइज़ दे दी 5, हमने साइज़ दे दी। हमारे एरे की साइज़ कितनी है 5, जिसको वैल्यू दे दी हमने 3, 4, 8, 2, 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है, यानी कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए क्या आना चाहिए 9, यानी कि ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सपोज एक और एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल इंट AR नाम दे दिया मैंने एरे को, ठीक है। RR दे दिया, साइज़ दे दी मैंने इसको 10 साइज़ दे दी। सपोज हमारा एरे है 2, 3, 5, 8 ये, ठीक है, इस तरीके का है। तो हमें इसमें से ग्रेटर वैल्यू क्या है, ग्रेटर वैल्यू क्या है इसमें ये है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 12, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए ये। यदि सपोज मान के चलो मैंने इसकी वैल्यू को कोई इस तरीके से चेंज कर दिया, तो फिर हमारा आउटपुट आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है, यानी कि जो हमारी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, हमें आउटपुट क्या निकालना है, ग्रेटर। जो भी ग्रेटर हमारा एलिमेंट है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है, ठीक है। तो हम अपना एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक एरे नाम का एक वेरिएबल लिया इंट, ठीक है। एरे का नाम रख दिया AR, ठीक है, जिसकी साइज़ वैल्यू दे दी 5, ठीक है। और एक एरे बनाया, ठीक है। एरे में 2, 10, 5, 7, 2 ये हमारा एक एरे है, ठीक है। हमें ये चेक करना है ग्रेटर क्या है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल और ले लिया इंट I नाम का और एक मैक्स नाम का वेरिएबल, ठीक है। और हमने क्या किया, जो मैक्स नाम का वेरिएबल है इसको वैल्यू असाइन कर दी AR, ठीक है। AR क्या, ये वाला एरे, ठीक है, कि 0 इंडेक्स की वैल्यू दे दो अभी के लिए फ़िलहाल इसको। 0 इंडेक्स पर क्या रखा है 2, तो मैक्स के पास आउटपुट कितना है 2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपना एक फॉर लूप लगाया, ठीक है। आई, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, आई जाएगा अपना कहाँ तक 5 तक, ठीक है। आई कहाँ तक जाएगा 5 तक, और आई को कर दिया मैंने यहाँ पे ++, ठीक है। इस 4 के अंदर आया, यहाँ पे मैंने इफ़ लगाया, ठीक है। क्यों लगा रहा हूँ वो सब मैं आपको समझा देता हूँ अभी, ठीक है। आई, ठीक है, ए जो भी हमारा एरे का AR नाम का हमारा एरे है, यदि वो ग्रेटर है किससे, इस मैक्स वैल्यू से, यदि वैल्यू मैक्स की ग्रेटर है तो आप क्या कर दो, इस मैक्स को, यानी कि इस जो मैक्स नाम का वेरिएबल है इसको आउटपुट दे दो AI का। AI क्या है AR का आउटपुट दे दो, ठीक है। इसका ब्रैकेट और ये 4 वाला ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैक्स के पास AR 0 मतलब इसकी इंडेक्सिंग यदि आपको आती हो तो इसकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग चलती है एरे में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, AR इंडेक्स नंबर 0 का आउटपुट क्या है 2, तो मैक्स के पास क्या आउटपुट आ गया 2, ये मैं रफली बता रहा हूँ। तो मैक्स के पास आउटपुट कितना आ गया 2, ठीक है। तो अब इस लूप में आओ, इस लूप में चेक करो, इफ़ AI, ठीक है, AI क्या है AI, ठीक है, AI। तो अब
जीरो से चेक मत करो, क्योंकि जीरो से हमें ये दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी ना, इन दोनों में ग्रेटर कौन है सबसे पहले, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसी तरीके से चलेगा ना फॉर्मेट। तो हमें क्या करना है, हम ए 1 से स्टार्ट करेंगे, जीरो से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए, ठीक है, आई के पास क्या है 1, 1 क्या है 5 से छोटा है, कंडीशन मेरी क्या है ट्रू है, तो कंडीशन मेरी ट्रू है, तो ए आई के पास क्या है 1, तो 1 पर क्या रखा है 10, क्या 10 जो है मैक्स, यानी मैक्स के पास क्या थी 2 वैल्यू थी, ग्रेटर है, जी हाँ ग्रेटर है, तो आपका ये वाला एफ वर्क करेगा। तो अब मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए आई के पास थी, ए आई के पास क्या थी 10, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ध्यान रखना। अगेन ये क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट बढ़ा देगा, आई के पास अभी 1 था, ये क्या कर रहा है आई को ग्रेटर कर रहा है, तो आई के पास अब वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई के पास क्या वैल्यू हो गई 2, क्या 2 5 से छोटा है, जी हाँ है 5 से छोटा है, तो ये मेरा लूप है फिर से वर्क करेगा। यहाँ पे आएगा ए आई के पास क्या है वैल्यू 2, आई के पास क्या है 2, तो ए 2 यानी कि 2 नंबर लोकेशन पर 5 रखा है, क्या वो ग्रेटर है इस मैक्स वैल्यू से, ठीक है। 10 जो है, जो 5 है 10 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो इस केस में ये वाला एफ वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला वर्क नहीं करेगा। अगेन ये आई प्लस प्लस कर देगा, 2 की जगह अब हो जाएगी वैल्यू 3, आई की वैल्यू होगी 3, 3 5 से छोटा है, जी हाँ है, तो ए आई के पास क्या है 3, आई के पास क्या है 3, तो 3 इंडेक्स पर क्या रखा है 0 1 2 3, 3 पर क्या रखा है 7, क्या 7 जो है मैक्स वैल्यू क्या है 10, 10 से बड़ा है 7 नहीं है, तो ये वाला इफ आपका वर्क नहीं करेगा। अगेन ये क्या देगा आई प्लस प्लस, आई के पास क्या था 3, तो 3 एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई के पास क्या आ गया 4, ठीक है 4 आ गया, तो ए आई, तो आई के पास क्या है 4 नंबर लोकेशन पर 2 रखा है, क्या 2 ग्रेटर है आई से, क्या ए 2 बड़ा है मैक्स वैल्यू यानी कि क्या है 10 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला एफ नहीं करेगा, तो एक्चुअल आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा अपना 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेटर वैल्यू को फाउंड करते हैं। तो फिर यहाँ पे आप प्रिंट एफ लगा देना, प्रिंट एफ में %d लिख देना, और ये जो मैक्स लिखा है इसको यहाँ पे आप प्रिंट करा देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्किंग करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है, हमें रिवर्स फाइंड करना है, ठीक है। रिवर्स फाइंड करने से क्या मतलब, जैसे कि सपोज मान के चलो एक अपना एग्जाम्पल है 5 4 3 10 2, ठीक है, ये हमारा एरे है, ठीक है। 5 4 3 10 2 हमारा आउटपुट आना चाहिए, जब मैं टर्बो पर रन करूं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 2 10 3 4 5, यानी कि इस रिवर्स फॉर्मेट में हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा क्या है हमारा, ठीक है। तो इसको मैं रफली आपको बता देता हूँ कि हमारा कोई भी एक एरे रहेगा, उसको मुझे मेरा आउटपुट उसका रिवर्स फॉर्म में आना चाहिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक इंट लिया, ठीक है, बी नाम का एक एरे ले लिया, जिसकी साइज़ दे दी मैंने, कोई भी वैल्यू दे दो, सपोज मान के चलो अभी के लिए मैंने 7 साइज़ दे दी, कितनी दे दी 7, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, इंट बी नाम का 7 साइज़ दे दी, ठीक है, जिसमें दे दिया 1 2 8 9 4 7, 1 2 3 4 5 6, और एक और ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। हमें रिवर्स आउटपुट में निकालना है, तो फॉर लूप लगा दो, ठीक है, और साइज़ कितनी दे दी 7 दे दी, तो इंट आई को वैल्यू दे दो 0, इंडेक्सिंग इसकी काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ले लो, ठीक है, और इसको ग्रेटर रहने दो 0 से ग्रेटर, और आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट एफ कर दो, %d यूज़ कर दो, और ए आई के पास जो भी आउटपुट हो वो आप मुझे आउटपुट में प्रिंट एफ करके दिखा दो, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। देखो आई के पास क्या है 6, आई के पास क्या है 6, क्या 6 0 से बड़ा होता है, जी हाँ होता है, तो ये मेरी कंडीशन क्या है ट्रू, ये मेरी कंडीशन क्या है ट्रू, ये है अपना आई, ध्यान रखना ये क्या है आई, ठीक है, जी हाँ है, तो कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करा दो ए आई के पास क्या है 6, तो ए 6 लोकेशन नंबर क्या है 2, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका सबसे पहले 2, आउटपुट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगेन ये क्या करेगा, सॉरी प्लस की जगह माइनस ले लो, ठीक है, प्लस की जगह माइनस यूज़ कर लो, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा, किसको माइनस करेगा, आई की वैल्यू को। तो आई की वैल्यू कितनी थी 6, 6 में 1 माइनस करेगा तो आई की वैल्यू क्या बची है 5, आई की वैल्यू क्या बची है 5, आई की वैल्यू क्या बची 5। क्या 5 0 से ग्रेटर है, जी हाँ है, तो कंडीशन क्या होगी ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू होगी A5, तो अब 6 की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 5 इंडेक्स पर क्या वैल्यू रखी है 7, तो प्रिंट ऐप कर देगा ये PF, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रिंट ऐप, तो प्रिंट ऐप में आ जाएगा 5, ठीक है। अगर ये माइनस करेगा तो अब 5 से इंक्रीमेंट बन के बचेगी 4 वैल्यू, 4 0 से बड़ी होती है, तो 4 इंडेक्स पर क्या रखी है 4 पर रखी है इंडेक्स वैल्यू 4 ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट प्रिंट होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस तरीके से ये लूप हमारा ठीक है रिपीट करता रहेगा। सो थैंक यू गाइस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टर्बो पर। ओके गाइस, मैंने आपको रफली बता दिया। अब मैं चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एग्जांपल्स वगैरह किस तरीके से कल से हैं, जो कि मैंने अभी आप रफली बताया। अब मैं इसको टर्बो पे आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक एरे बना देता हूँ। एरे बना लिया मैंने इस तरीके का, ठीक है। एरे में मैंने कोई भी एक साइज़ डाल ली, सपोज 5, एक एरे की साइज़ दे दी, जिसमें मैंने वेरिएबल डाल लिए 2 4 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है। एक वैल्यू और डाल देता हूँ मैं 10, ठीक है। मुझे इसमें से ये फाइंड करना है कि ग्रेटर कौन है, जो कि मैंने आपको रफली बता दिया। मैं इसको रन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, एक वेरिएबल और ले लूँगा आई नाम का, और एक वेरिएबल और ले लूँगा मैक्स नाम का, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू ले ली। आप चाहो तो इसको स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे कि इंट A5, यानी कि मैंने साइज़ डाल दी, ठीक है। साइज़ में मैंने ए वैल्यू को पुट कर दी स्कैनर के थ्रू। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो आपको आप चाहो तो पिछली वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो पहले उसको वॉच करो अदर, ठीक है, तभी जाके ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं। हमने क्या किया, एक मैक्सिमम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ से हमने फॉर लूप का यूज़ किया, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, आई को मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो आई इक्वल 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, आई को छोटा कर देता हूँ 5 से, और आई को प्लस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं ये फॉर लूप का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा मैक्स नाम का वेरिएबल है, इसको इस ए नाम के एरे से इसकी वैल्यू दे देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि मैंने आपको रफली बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट ठीक इस पर करके ही बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक इफ़ का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं, इसमें क्या यूज़ कर देते हैं, आई की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यदि ये ग्रेटर है किससे, इस मैक्स नाम के वेरिएबल से, तो क्या करो आप, ठीक है, इस मैक्स को इसकी वैल्यू दे दो, किसकी, आई की वैल्यू को, ठीक है, दे दो, ठीक है। अब एक काम करो, इसे 0 से स्टार्ट मत करो, इसे करो 1 से स्टार्ट। क्यों, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक अपना एरे बना लिया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। मैक्स, तो मैक्स के पास क्या वैल्यू है, ये जो मैक्स नाम का वेरिएबल है इसके पास वैल्यू क्या है, A0 पर क्या रखा है, A0 के इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 2, तो मैक्स के पास अभी वैल्यू क्या है 2, ठीक है। मैक्स के पास क्या है अभी वैल्यू 2, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया। क्यों किया, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि AI, तो AI मतलब ये 1, ठीक है। ए मतलब अपने एरे का नाम, आई मतलब 1, जो 1 वैल्यू है, क्योंकि 5 से छोटी अभी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो 4 वैल्यू है, ठीक है, 4 वैल्यू, ये जो मैंने 4 लिख रखा है, ये इस मैक्स की वैल्यू से ग्रेटर है क्या। मैक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 2, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 2 थी, तो क्या ग्रेटर है, यदि ग्रेटर है तो आप इसको एक्सचेंज कर दो वैल्यू को, यानी कि जो AI की वैल्यू है वो मैक्स को वैल्यू आप दे दो, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपना प्रिंट ऐप यूज़ कर दिया, प्रिंट ऐप में लिख दिया, ठीक है, इस तरीके का एक मैसेज डाल दिया, ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर %D का यूज़ कर दो, आप करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ठीक है कॉमा लगा के इस जो मैक्स नाम का वेरिएबल है उसको आप प्रिंट करा दो, कंट्रोल F9 करेंगे, कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो मेरी जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है, वो आउटपुट मेरा आ जाएगा। आप देख सकते हो इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी थी,
5 6, ठीक है। तो जो कि मेरा आउटपुट आ गया। एक काम करता हूँ मैं इसकी कोई दूसरी वैल्यू को ग्रेटर कर देता हूँ, मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ, तो मेरा आउटपुट यही आएगा जो मेरा ग्रेटर है, ठीक है। ये कैसे वर्क कर रहा है ये मैंने आपको रफली बता दिया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था अपना, दूसरा एग्जाम्पल था रिवर्स वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी एरे को, यही जो एरे है इसी को रिवर्स कर देता हूँ। कैसे करूँगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको रिवर्स भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है, इतना रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा एरे है, ठीक है, आपको क्या करना, आपको स्कैनर के थ्रू करना है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्कैनर मीन्स यूज़र के थ्रू वैल्यू को गेट करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वही है, सबसे पहले फॉर लूप का यूज़ करूँगा, ठीक है। इंडेक्सिंग यदि आपको आती हो तो इंडेक्सिंग 2 0 1 2 3 4 4, यानी कि एक टोटल कितने हैं इसमें 4 है, ठीक। तो मैंने क्या किया, आई को वैल्यू दे दी 4, ठीक है। यदि आई ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तब तक ये वर्क करेगा, ठीक है। और आई को माइनस माइनस करूँगा, ये क्या करेगा, एक वैल्यू को कम करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करा दूँगा, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ %d, ठीक है। और ए जो अपने एरे का नाम है आई, ठीक है, इस तरीके से, और इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है। मुझे सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, आई के पास वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो इसने कहा प्रिंट एप करा दो ए 4 लोकेशन पर क्या वैल्यू रखी हुई है 10, तो आउटपुट क्या आएगा 10, ठीक है। अगेन ये आई की वैल्यू को माइनस करेगा, तो आई की वैल्यू को माइनस करेगा तो आउटपुट कितना आएगा, सॉरी, ठीक है 3, तो ठीक है 3 0 से ग्रेटर है, जी हाँ है, तो 3 को ये अगेन प्रिंट करा देगा। 3 पर वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 2 पर वैल्यू ये है, ठीक है। 1 पर वैल्यू ये है, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ पर 4 3 2 1 0, तो एक काम करो यहाँ पर 5 ले लो, ठीक है। तो आपको कंट्रोल F9 करना है, आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा स्पेस डाल दो ताकि आउटपुट अपना स्पेस से आए, कंट्रोल F9, ठीक है। 0 10 4 6, ठीक है। और 10 का 0 क्यों आया, ठीक है। ए 5 पर क्या है, हाँ सही है, ठीक है। 4 से ही स्टार्टिंग होगी अपनी वैल्यू, ठीक है। 4 से इसको आप इक्वल कर दो, ठीक है। अब तो आएगा आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से हम आउटपुट को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो यही है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है इसलिए मुझे यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर 0 की लोकेशन क्या देगा, 0 की तो 2 है ना, इसलिए अपन को 0 भी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ चुका होगा किस तरीके से हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एक और एग्जाम्पल की ओर, जिस एग्जाम्पल को आपको ही करना है, ठीक है। जिसे आपको करना है उस एग्जाम्पल को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना निकाल लिया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, कि आपको एरे को रिवर्स कराना है, जो कि आपने निकाल लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, कि काउंट करो कि एरे में इवन और ऑड नंबर कितने हैं। सपोज मान के चलो आपको एक एरे बना लेना, ठीक है, जिसमें आपको फाइंड करना कि इवन कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं। ये एग्जांपल आपके लिए है, ये आपको, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू।